ये जो बरसात का मौसम होता है, आप देखते हैं कि इसमें फंगल इन्फेक्शन, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उसमें एथलीट फुट हो जाता है, रिंग बॉम हो जाता है। इस हवाले से ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसका सामना किसी इंसान को भी करना पड़ सकता है। तो बहुत सारी नॉर्मल मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे हैं। एक तो हम लोग जब बहुत ज्यादा भीग रहे हैं तो हम कपड़े फौरी तौर पर चेंज नहीं कर रहे, ड्रेस का मतलब ख्याल नहीं रख रहे इस लिहाज से, ठीक है। या इसके अलावा आप ये कह लें कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी इस्तेमाल की जा रही होती हैं पहले से किसी रीजन की बिहाफ पे, तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी एक्ने का सामना करना पड़ सकता है फीमेल्स को सही। ज्यादा। और सबसे बढ़ के कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो दरअसल बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं मौसम को लेकर, और वो फिर फ्राइड आइटम्स खाते हैं। आई मीन टू से ज्यादा तली हुई चीजें ज्यादा अमाउंट में। नॉर्मल पहले हफ्ते में एक दफा खा रहे थे, तो अब अगर बारिश है तीन प्रॉन हो चार दिन जाते हैं। हम मुसलसल, हाँ जी, आप ही से बाहर हो जाते हैं, कहने का मकसद ये है। तो वहां पे देखें ये कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन एक्नी है, हार्मोनल इश्यूज हैं, एंजाइटी है, आपके मूड स्विंग्स हैं, तो ये एक नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं प्रोसेस फूड्स के बेसिकली। तो कोशिश करनी है कि कम से कम प्रोसेस फूड लेनी है, ऐसी खुराक लेनी है जो आपको सिर्फ और सिर्फ गजाइत दे, और आप उसको इंजॉय भी करें, और आपको किसी तरह को इन्फेक्शन भी ना हो, और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहे। ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर सहर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, फंगल इन्फेक्शन क्यों मौसम बरसात में इतनी डेवलप करती है, उसकी वजह? देखिए फंगल इन्फेक्शन की बेशुमार रीजंस हो सकती हैं। आप या तो आपने अपनी हाइजेनिक कंडीशंस का ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप खुदा न खास्ता पहले से ही इस इन्फेक्शन में थे, और अब मौसम इस तरह का आ गया कि आपकी वो कंडीशन सवेर हो गई, जैसे आपने इचिंग वगैरह का जिक्र किया है। तो कह लें बेशुमार मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन को ही हो, ऐसे तो फिर हम सब ही मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं, हम सबके साथ हो जाए, नहीं। या जिसकी इम्यूनिटी पहले से स्ट्रांग है, या खुदा ना खास्ता जिसको पिछले साल इस मौसम में हुआ था, तो अब उसे एहतियात रखनी है कि मुझे खुदा ना खास्ता दोबारा से ना हो जाए, ठीक है। उनको उनके लिए ये ज्यादा एहतियात करनी है हम लोगों ने। ठीक हो गया। नाज़रीन, जी डॉक्टर साहिबा का कहने का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव स्किन जिनकी होती है, उनको ये इश्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर मेडिकेशन की बात भी होगी कि किसी मेडिकेशन के थ्रू भी जो है ऐसा होता है कि उसका रिएक्शन हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स के वजह से भी हो सकता है। और कुछ हाइजेनिक कंडीशंस जिनको मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो आप समझें कि बहुत सारे लोग जो बंद जूतों को पहनते हैं जब, तो उसमें क्या होता है, वो बंद शूज़ जब काफ़ी देर तक पहने रखते हैं, एथलीट फुट के हवाले से जैसे मैंने बात की, तो उसमें क्या होता है कि इतनी देर पहने रहने की वजह से, बंद रहने की वजह से इन्वायरमेंट उसमें इस किस्म का क्रिएट हो जाता है कि बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन जो हैं वो होते हैं। वहाँ पर फंगस जो है वो परवरिश पाने लगती है, कुछ इस किस्म का इन्वायरमेंट होता है। उसकी वजह से अगर देखें तो पाँव की उंगलियों के दरमियान आजकल जब बार बार वज़ू किया जाता है, पाँव गीले जो हैं वो खुश्क नहीं किए जाते, या पानी में से होके आए हैं और आपने पाँव को खुश्क नहीं किया और वो गीला है, तो उसमें क्या होता है कि आप जब देखते हैं तो पाँव में यानी इन्फेक्शन होने लगती है। सबसे पहले क्या होगा, खारिश से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद वो उंगलियां बाकायदा तौर पे, मैंने पेशेंट्स की उंगलियां गली हुई देखी हैं, इस किस्म की कंडीशन हो जाती है और पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो ये एथलीट फुट होता है जिसको देखते हैं, यानी अक्सर चूँकि खिलाड़ियों में ये चीज़ देखने में आती है, लॉन्ग टाइम तक उन्होंने शूज़ पहने होते हैं, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ऐसा यानी काम करते हैं जो ज़्यादा देर तक जूतों को इस तरह से पहनते हैं, तो उसमें ये कंडीशन ज़्यादा आती है। उसमें सबसे ज़्यादा केयर करने की बात यही है कि पाँव को अच्छी तरह से खुश्क कर लिया जाए जब वो गीले हों, बल्कि तमाम बॉडी को आजकल के मौसम में अच्छे तौर पे खुश्क किया जाए, ताकि जो नमी बरकरार रहती है और बैक्टीरिया और फंगल के इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कम हो सकें। और इसके साथ ही साथ समटाइम ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, उसकी हाइड्रेशन भी जो है वो बरकरार रखनी होती है, मॉइस्चर भी बरकरार रखना है, लेकिन तनासुब के साथ, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब ऑलरेडी ज़्यादा होता है। इस हवाले से जानना चाहूँगी डॉक्टर इकरा कि जब हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है तो चेहरे पे, जैसा कि अभी डॉक्टर सहर ने बात की कि दाने देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, चेहरे पे दाने बन जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है। तो ऐसा जब होता है तो ये किस वजह से होता है? सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा क्रीमी आजकल बाहर हमें मिलती हैं बाज़ारों में, जो जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी टाइप के केमिकल जो है वो यूज़ किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डाइट के हवाले से बात करें तो इसमें जो है वो जंक फूड, फास्ट फूड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज का सबब बनते हैं।
और इसी वजह से जो है वो हमारा स्टमक अपसेट होते हैं और बाकी डिजीज़ भी सामने आती हैं। फिर इसलिए हमें जो है वो घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ भी जो है ब्यूटी के हवाले से भी जो है वो अच्छी लगना स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ब्यूटी के हवाले से बात हुई तो हर कोई चाहता है कि फेस बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और इस तरह से नहीं होना चाहिए, जो कि बरसात में अक्सर ऐसा होता है किसी ने फ्राइड आइटम ली या स्पाइसी फूड लिया तो उसके बाद जो है वो पिंपल्स या एक्नीज होने लगते हैं। इसके सिलसिले में हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा कोई टिप देंगी आपके, क्या करना चाहिए उनको, क्या चीज़ करें कि इस चीज़ से बचा जा सके? इसमें आप लोग जो है वो विटामिन सी सीरम जो यूज़ कर सकते हैं और विटामिन सी सीरम के अलावा जो है वो हम लोग विटामिन सी रिच फूड जो है वो खा सकते हैं। जैसे आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा जामुन आया हुआ है, वो आप ले सकते हैं। नींबू पानी का यूज़ कर सकते हैं, नारियल पानी हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग नेचुरल रेमेडीज़ दही वो लगा सकते हैं और इसके अलावा हल्दी का यूज़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आम तौर पे अगर आप एक दही का एक चम्मच लेके, ये आपको टिप देती चलूँ, उसमें थोड़ी सी पिंच जो है टर्मरिक की, हल्दी की डाल लेते हैं तो एक्नी का ये प्रॉब्लम जो है वो बेटरमेंट आ जाता है और स्किन भी क्लियर हो जाती है। तो ये वो तमाम यंग पर्सनस जिनको बहुत ज़्यादा केयर होती है और वो सुन रहे हैं तो उनके लिए ये टिप है। और बहुत सारी टिप्स हैं। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बेहतरीन चीज़ है इस सिलसिले में और क्योर करती है एक्नीज़ को। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। और नाज़रीन, एक और चीज़ एडिशन करना चाहूँगी, ऐसे में यानी एक्जिमा के केसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। इन तमाम पेशेंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो यही है कि आप अपनी स्किन को बिल्कुल हाइजेनिक रखें, उसको ड्राई रखें। अगर गीला हो गया फौरी तौर पे उसको खुश्क करें और बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो भी ना रहने दें, उसको हल्का सा मॉइस्चर ज़रूर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से भी एक्जिमा सामने आता है और बहुत ज़्यादा जो है वो मॉइस्चर की वजह से भी ऐसा होता है। तो इसके ऊपर ज़रा फोकस रखिए। मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं। जी डॉक्टर सहर, जहाँ इतने मसाइल होते हैं वहाँ सांस के मसाइल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप अगर दमा के पेशेंट को देखें, एज़मेटिक अटैक्स इतने ज़्यादा आने लगते हैं। इस हवाले से जानना चाहूँगी कि ये क्या वजह होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा अटैक्स आते हैं इस चीज़ के? लेकिन दरअसल ओवरऑल जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, तो बेसिकली तमाम तरह की हेल्थ डिजीज का रिस्क जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उसमें अस्थमा भी एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसका सामना करना पड़ सकता है। तो वही बात आ गई कि घुटन के सीजन में, मतलब कहने का मकसद ये है कि एक पर्सन जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का शिकार है, खुदा न खास्ता घुटन के माहौल मतलब रह रहा है या किसी बंद ऑफिस में काम कर रहा है या ये कहने के एक ही जगह पे स्टक बैठा हुआ, मतलब ऑनलाइन फ्रीलांसर्स वगैरह टाइप, ठीक है। तो वहां पे जहां पे आप ताजा हवा का असर नहीं है, ठीक है, या साफ खुराक पानी या मेंटली आप फ्रेश नहीं है और ऊपर से सीजन भी ऐसा है जहां पे क्या है नेचुरल तौर पर ह्यूमिडिटी में नमी का तनासुब जो है वो ज्यादा है, तो वहां पे बेसिकली फिर सांस के मसाइल के भी बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं। तो मेन रीजन यही है कि हमारा इन्वायरमेंट हमारे साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। इसलिए आप हमेशा जो भी काम करें, जो भी खुराक लें, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सारे मसले आपकी खुराक से ही हल होंगे, वो चाहे अस्थमा हो चाहे कोई भी कंडीशन हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका इन्वायरमेंट भी आपकी हेल्थ पे बहुत असरअंदाज हो रहा है। तो अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखें। कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी डिजीज का शिकार हैं तो आपको ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए कि ऐसा मौसम आ रहा है तो मैं इर्द गिर्द अपनी सफाई का, अपनी चीजों का मतलब खासा ख्याल रखूं, मैसी ना हो कि मेरे माइंड पे स्ट्रेस क्रिएट हो, फिर मुझे फलां कंडीशन का सामना, वो चाहे फिर सांस का मसले मसाइल हैं, चाहे वो दिल के मसले मसाइल हैं। तो ये एक नॉर्मल ही कंडीशन है क्योंकि नेचुरल तौर पर ह्यूमिडिटी का लेवल ही ज्यादा है, ठीक है। अब आपने खुद को कैसे मेंटेन करता है, मेन कंसर्न आपका ये होना चाहिए कि आपने खुद को मेंटेन कैसे करना है।